हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी वाक्य को लेकर के आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो कि समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, हमारे बीच में स्वामी अर्जुनानंद जी गोरखपुर की और वाराणसी जोन के प्रमुख हैं। आइए स्वामी जी से कि स्वामी जी स्वतंत्रता दिवस पे क्या क्या कार्य आयोजित किया गया है संस्थान की ओर से। धन्यवाद पंकज जी। ऐसे वार्षिक उत्सव पर आपने यहाँ आना उचित समझा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विगत कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता आया है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी तिरंगा हर आश्रमों में फहराया जाएगा। जैसे भारत सरकार का एक मूवमेंट है, इस बार हर घर तिरंगा, बहुत ही सुंदर मूवमेंट है। और हर घर में जो भारत का जो तिरंगा है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फहरना चाहिए। और हमारे आश्रम की तरफ से, जैसे श्रावस्ती में हमारा आश्रम है, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, इन सभी आश्रमों में कल 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। और इस संस्थान से जुड़े हुए जितने भी भारतवासी हैं, भक्त समाज हैं, साधक समाज हैं, उनको भी आज मैसेज किया है, संदेश भिजवाया है कि आप हर घर तिरंगा वाले मूवमेंट से जुड़ें, क्योंकि देश का एक सम्मान तिरंगा होता है, उसका ध्वज होता है। जब भी कोई राष्ट्रीय विभूति का स्वर्गवास होता है तो हम तिरंगा को झुका देते हैं, या कोई भी देश का व्यक्ति कोई शहीद हो जाता है तो। और जब कोई बहुत बड़ा उत्सव हम मनाते हैं तो तिरंगा को हम फहराते हैं, संदेश जाता है। तो और ये जो ध्वजा को हमेशा जो मुखर जो रखा जाता है, हमेशा ध्वजा को सम्मान दिया जाता है, ये आज से नहीं है, आदिकाल से है, हमेशा से रहा है। बड़े बड़े योद्धा अपने रथ पर, वाहनों पर ध्वजा ही लगाया करते थे। और आज भी वह संस्कृति भारतवर्ष में जीवंत है। और हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से सभी जनपदवासियों को, पूर्वांचल के जितने भी जनपदवासी हैं या फिर भारत में रहने वाले जितने भी जनपदवासी हैं, आपके चैनल के माध्यम द्वारा स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक और अभियान चल रहा है भारत सरकार का, अपना देश अपनी माटी कार्यक्रम। इसमें शहीदों की जो वीर जो रज हैं, जहाँ पर वो शहीद हुए हैं, उनकी जन्मस्थली से वहाँ से मिट्टी को उठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी एक जगह पर वहाँ उपवन में दिल्ली में उसको ससम्मान उसको स्थापित करेंगे। इसके बारे में संस्थान का क्या? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और सरकार का मूवमेंट बहुत तारीफ़ करने योग्य है। मुझे स्मरण हो रहा है हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, उस समय भारत में या विश्व में रहने वाले जितने महाराज जी के साधक थे, उन सभी के लिए महाराज श्री ने कहा था कि आप सामूहिक ध्यान सत्र करिए और सामूहिक प्रार्थना का सत्र रखिए। और ये सामूहिक ध्यान सत्र इतना सफल रहा था उस समय, क्योंकि पूरे भारत में हज़ारों लाखों लोग एक साथ जब देश हित के लिए, जब समाज कल्याण के लिए, देश के उत्कृष्टता के लिए जब सामूहिक ध्यान सत्र रखते हैं, तो इसकी जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य तरंगे हैं, ये संपूर्ण मानव समाज के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। और ये हुआ था जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय ये बहुत दिव्य मूवमेंट चला था अपने संस्थान के माध्यम द्वारा। और आज हम सभी लोग मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि
संस्थान पूरे देश में जो वीर शहीद हुए उनको नमन करती है। चाहे जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे पुलवामा जैसी घटनाएं हुई हैं, चाहे बॉर्डर में हमेशा बहुत सारे सैनिक हमारे वीर जवान शहीद होते हैं, हमारी ये इच्छा होती है कि उनको हमेशा हम चाहे प्रार्थनाओं के माध्यम द्वारा, किसी भी माध्यम द्वारा हम हमेशा उनको श्रद्धांजलि देने का काम, उनके घरों में जा कर के, शहीदों के घरों में जा कर के मिलने का कार्य, या फिर जो दिवंगत आत्मा जो देश के लिए शहीद हुआ है उसकी मुक्ति के लिए भी हम सामूहिक ध्यान सत्र जरूर करवाते हैं और प्रार्थना सत्र भी कराते हैं। जैसे पुलवामा हमले में इतने सारे सैनिक मारे गए थे, जिसमें हमारे संस्थान के द्वारा भी सामूहिक प्रार्थना सत्र, सामूहिक ध्यान सत्र रखा गया था। और हमारे देश की तो फिलॉसफी ऐसी है, आप यदि भारतीय दर्शन का यदि अध्ययन करेंगे, उसमें हमारे सबसे आर्ष ग्रंथ वेद रहे, फिर उनका जो वेदों का एक्सटेंशन कह सकते हैं आप उपनिषद रहे, फिर पुराण रहे, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे भारतीय दर्शन हैं। और उन भारतीय दर्शनों में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। हमारे जो जितने भी जो भक्ति काल के संत हुए हैं, चाहे संत कबीर जी हैं, चाहे रामानंद महाराज हुए, चाहे अरविंदो घोष हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, इन सभी महापुरुषों को आप पढ़ेंगे तो भक्ति से नेशनलिज्म की ओर वो गए। क्योंकि हमारे देश की एक संस्कृति रही है कि भक्ति के साथ साथ में, ईश्वरीय भक्ति के साथ में देशभक्ति भी अति आवश्यक है, जो महापुरुषों ने हमेशा संदेश दिया है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की घटना आती है। जब इस भारत भूमि से जब अमेरिका जैसे देश में गए, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उस समय क्या हुआ, जब उनको उस वैश्विक मंच पे जब बोलने का अवसर मिला, तो उन्होंने भारत के जो गाथा थी वो सर्वाधिक गाई, और लोगों के दिमाग में जो छवि था भारतवर्ष को लेकर के, उस छवि को उन्होंने सुधारा। इसलिए स्वामी विवेकानंद को हमारे देश के अंदर बहुत ग्रेट नेशनलिज्म का अवार्ड देना चाहिए, बल्कि उनको। आज भी स्वामी विवेकानंद युवा अवार्ड के ही नाम से वो जाना जाता है। हाँ, एक्चुअली उन्होंने नेशनलिज्म को लेकर के सबसे ज़्यादा बोला, युवाओं के लिए काम किया और देश के लिए भी काम किया। जाकर के विदेशों में भारतवर्ष का झंडा फहराया उन्होंने। परंतु ये सब कुछ जो हमारे भारतीय ऋषि मनीषी कर पाए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए, ये कब कर पाए, ये जानना बहुत आवश्यक है। केवल हाथ में झंडा लेकर के चलना पर्याप्त नहीं है। ये झंडा का वज़न बहुत ज़्यादा है। भले ही जो है एक कागज़ का या कपड़े का झंडा बना होता है, लेकिन इसका वज़न हर कोई नहीं उठा पाता है, इसका सम्मान हर कोई नहीं कर पाता है। केवल एक वर्ष में एक बार हम वंदे मातरम का गीत गा लें, भारत माता की जय करें, मात्र इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत माता की जय और वंदे मातरम की जो गूंज है हर श्वास हर पल में होना चाहिए। और ऐसा ही भाव था हमारे महर्षियों का, जैसे दयानंद सरस्वती हुए, विवेकानंद हुए, चाहे वो अरविंदो घोष हुए, रमण महर्षि हुए, इन सभी के अंदर नेशनलिज्म जो है कूट कूट के भरा हुआ था, राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं। और ये राष्ट्रवाद की जो भावनाएं भरी थी, ये कैसे भरी, उनके गुरुओं ने भरा। उनके भीतर की अंतरात्मा जब प्रकट हुई है, उनके अंतरात्मा का जागरण हुआ, तब जाकर के इस प्रकार की फीलिंग्स आई। इसलिए मैं संपूर्ण भारतवर्ष के युवाओं को, जनमानस को कहना चाहता हूँ कि किसी के अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति उस जो हमारे भारतवर्ष का दर्शन जान लेगा, हमारे भारतीय ऋषि महर्षियों का ज्ञान प्राप्त करेगा। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, हम सभी शिष्य समूह को हमेशा ये बात उन्होंने कही कि आपका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। महाराज जी ने ये कभी नहीं कहा कि जाके आप गुफाओं में जाके, कंदराओं में जाके आप केवल अपने आत्मकल्याण के लिए साधना करिए। महाराज जी ने कहा समाज में जाकर के आप कथाओं के द्वारा, सत्संग प्रवचनों के द्वारा, ध्यान सत्रों के द्वारा संपूर्ण जनमानस के अंदर राष्ट्रवाद भी भरिए, भक्ति भाव भी भरिए। क्योंकि भक्ति भाव और राष्ट्रवाद
ये दोनों ही अमर होने चाहिए, प्रकट होने चाहिए। ये अजर और अमर शब्द हैं और सबके भीतर प्रकट होने चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब कोई एक बहुत बड़े महापुरुष का हाथ हमारे ऊपर होगा, और जब जितने महापुरुष हैं उनके साथ भी उनके गुरु ने उन्हें गाइड किया। जैसे हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि आपको राष्ट्र के लिए सारे काम करने हैं। हमेशा महाराज जी ने यही बात कही। हमेशा महाराज जी ने कहा कि राष्ट्र की संस्कृति हमेशा बचनी चाहिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए हमने काम करना है। महाराज जी ने हमेशा यही सब हमें शिक्षाएं दी। और आज पूरे देश में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से राष्ट्रवाद और भक्तिवाद का कॉम्बिनेशन है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। और हम राष्ट्रवाद को भी समझाते हैं, विभिन्न प्रकार के नृत्य नाटिकाएँ हैं, संभाषण हैं, और भक्ति भाव जगाते हैं विभिन्न प्रकार की कथाओं के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा। और हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो केवल ईश्वर की बात नहीं करते, ऐसे महापुरुष हैं कि दिव्य नेत्र खोल करके आंतरिक जगत में ईश्वरीय परम प्रकाश का दर्शन करवाते हैं, जो हमारे भारतवर्ष का प्रत्यक्ष दर्शन भी है, ये फिलॉसफी भी है हमारी। और जितने, चाहे स्वामी विवेकानंद की कहानी लीजिए, चाहे जितने महापुरुषों की कहानी लीजिए, उन्होंने, उनके गुरु ने ऐसा ही वो ब्रह्म विद्या प्रदान किया है, आत्म जागरण करवाया है, इसलिए सब कुछ करने की क्षमता उनके भीतर आई है। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस वर्ष के इस स्वतंत्र दिवस पर कि हम हमेशा अपने जो बुराइयों के जकड़न में हैं, हम आंतरिक जगत के विषय विकार के बेड़ियों से बंधे हैं, ये तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे आध्यात्मिक रूप से जब हमें कोई गुरु मिलेगा, जब हमें ऐसे महापुरुष मिलेंगे, ऐसा वो ब्रह्म ज्ञान, वो चाबी हमें देंगे जिसके द्वारा हम आंतरिक जगत में जा कर के हमें उस ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, उसका नित्य ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तभी जा कर के हम इन विषय विकारों से दूर हो पाएंगे। और हम सभी का, साधु महात्माओं का ये अनुभव भी है, जब हम ध्यान सत्र करते हैं और सत्संग की सभाओं के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर भक्ति भाव, इमोशन, मानवता के लिए कुछ कर गुजरने की भावनाएं तो जागृत होती ही हैं। साथ साथ में हमें राष्ट्रवाद के प्रति कर्तव्य बोध होता है कि नहीं, हमारा जीवन मानव कल्याण करते हुए राष्ट्र की संस्कार संस्कृति रूपी धरोहर की भी सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, और लोगों के भीतर जन जागरण का कार्य करना है। ये भावनाएं भी साधु महात्माओं में आता है। और मुझे लगता है कि आज का जो साधु समाज है वो भी राष्ट्रवाद पर काफ़ी कार्य करता है। उसी श्रृंखला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जितने संत समाज हैं वो भी राष्ट्रवाद पर मुखर होकर के कार्य करते हैं। रात दिन राष्ट्र को संवारने के लिए, राष्ट्र को सुधारने के लिए, राष्ट्र की संस्कृति को जीवंत करने में ये लगे हुए हैं। और आप सबका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आप यहाँ आकर के आप हमेशा हर वर्ष या हर पर्व विशेष पर आकर के आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, दुनिया तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।